बाय है ना, बोर्ड पे देख के ही कि ये इक्वेशन x में मैक्सिमम 2 डिग्री की बनेगी, है ना। जब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, जब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, जब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। बात समझ गए हम। मतलब ये वाली इक्वेशन जो लिखी है ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनने वाली है, क्वाड्रेटिक बनने वाली है। अब जो रूल कहता है ना, रूल क्या कहता है, किसी भी n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी जाए अगर, है ना, कोई भी n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी जाए, कोई भी n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी जाए तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, कोई भी n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के मैक्सिमम n रियल रूट्स हो सकते हैं, इस इक्वेशन के मैक्सिमम n रियल रूट्स हो सकते हैं, है ना। मैं रियल रूट्स की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम n रियल रूट्स हो सकते हैं। रूट्स तो मैं बोलूंगा इसके n ही होंगे, कुछ इमेजिनरी कुछ रियल, है ना, मिला जुला के इस इक्वेशन के n रूट्स होंगे। लेकिन उसमें से अगर मैं बोलूं रियल रूट्स तो इस इक्वेशन के मैक्सिमम n रियल रूट्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या बोलेंगे हम, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम n रियल रूट्स हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, है ना। तो ये वाली चीज तुमको पता है पहले से, तो इस पे इतना टाइम नहीं देते हैं, बस सीधे आते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, एक बार x को 1 डाल के देखो, है ना, एक बार इसमें x को 1 डाल के देखते हैं, पुट x इक्वल टू 1, वेरीफाई करो, 1 डाल के ये इक्वेशन LHS RHS सेम होगा या नहीं होगा, वेरीफाई करो। इस इक्वेशन में x को 1 डालो, जल्दी डालें सब, फिर मैं बताऊं। x को 1 डाल के देखो वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब ये x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो x को 1 डालो, यहां डाला तो 1 तो ये तो 0 हो जाएगा टर्म, इसमें x को 1 डालेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा ये वाला टर्म, इसमें डालेंगे 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 ये 1 ये 0, तो 1 इक्वल टू 1 मतलब सेटिस्फाइड। मतलब ऐसा बोल सकता हूं x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन। ऐसे x इक्वल टू 2 डालो, x इक्वल टू 2 डाला जाए तो x इक्वल टू 2 डालते हैं, ये 0 हो जाएगा, अभी भी 2 डालेंगे ये 0 हो जाएगा, 2 डालेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1, तो माइनस 1 और 1 माइनस 1 और माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, तो ये 0 ये 0 ये 1, तो 1 इक्वल टू 1 फिर से सेटिस्फाई। तो x इक्वल टू 2 इज आल्सो a root of above equation। अब x इक्वल टू 3 डालो, x इक्वल टू 3 डाला जाए तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये 0 ये 0, ये 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 3 इज आल्सो अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन। तो ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट तो मैंने बता दिए और पता नहीं कितने हो, 3 रूट तो मैंने बता दिए, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3,
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इससे क्या जज करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो मैक्सिमम 2 रियल रूट हो सकते हैं, ये हमने 3 रियल रूट तो पकड़ लिए बाय इंस्पेक्शन। सॉल्व तो किया ही नहीं, बाय इंस्पेक्शन ही देखें अभी तो 3 रियल रूट हैं इस इक्वेशन के। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, है ना? तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक के लिए रूल बता रहा हूं सबसे पहले, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रियल रूट हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, उसको हम बोलेंगे दिस इज एन, दिखाई दे रहा है, दिस इज एन आइडेंटिटी। दिस इज एन आइडेंटिटी। हाँ, दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, है ना, जिस वेरिएबल में है उसमें, इन एक्स। दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है, जैसे तुमने एक एग्जांपल बताता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। जैसे ये लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी है? तो ये इक्वेशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, ये एक आइडेंटिटी है। मतलब इसमें x को कुछ भी डालेंगे ये सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसमें x को कुछ भी डालेंगे ये सेटिस्फाई हो जाएगी, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, है ना। मतलब LHS और RHS हर x की वैल्यू के लिए इक्वल है। तो ऐसे ही ये है आइडेंटिटी कि हर x की वैल्यू के लिए ये इक्वल आएंगी। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन पॉलिनोमियल के केस में, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक के केस में, पहले अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट 2 से ज्यादा हो तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो एक आइडेंटिटी हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो ये रूल हो गया, वो एक आइडेंटिटी नहीं रहेगी, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो एक आइडेंटिटी हो जाएगी और हर x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी, है ना। तो ऐसी कैसी इक्वेशन होगी वो देखेंगे अभी, लेकिन इसमें और डाल के देखते हैं। x को 4 डालो, x को 4 डाला जाए तो 4 डालते हैं इसमें, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 2, तो ये बनेगा 3, है ना। ये 3, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो गया। 4 माइनस 2 ये खत्म हो गया, 4 माइनस 3 1 प्लस 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 1 3, तो ये बनेगा -3। सेटिस्फाइड? मतलब x equal to 4 is also the root of the equation। तो इसमें x को तुम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल लो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी ही होनी है। तो ये है रिजल्ट, है ना। सबसे पहले तो हम रिजल्ट पे आए हैं, अब इसका लॉजिक ढूंढेंगे। सबसे पहले रिजल्ट पे आए हैं कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रियल रूट्स then that equation is an identity। ठीक है, बात आगे समझ में। अब आइडेंटिटी है तो ऐसी कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो? मतलब लग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहा है ना, लग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा है। तो अब अगर इसको और जज करें, अब इसको मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बनाए इस फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाए, अगर इसको ना बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम एलसीएम वगैरह लो इसका। तो जब इस फॉर्म में बनाओगे तो ये ऐसी बनेगी कुछ इक्वेशन, ये ऐसी इक्वेशन बनेगी। मतलब तुम एलसीएम वगैरह लोगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म सब कट जाएंगे, है ना। जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म इधर से सब कट जाएंगे। जैसे एक बार एक्स स्क्वायर का तो जज भी कर सकते हो, एलसीएम आएगा -2 अगर बोल रहे, है ना। -2 क्या, इसको माइनस को चलो यहाँ लगा, है ना। एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से 2x स्क्वायर, तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x² कट गया, मतलब 0x² बनेगा। ऐसी x वाला टर्म भी कट जाएगा, वो 0x हो जाएगा। ऐसे इधर कांस्टेंट टर्म 1 आएगा और उधर वाला 1 इधर लाएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 0x² plus 0x plus 0 equal to 0. This is an identity. ये क्वाड्रेटिक के केस में, क्यूबिक के केस में भी हो सकता है। क्यूबिक के केस में भी वही आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, 0x³ plus 0x² plus 0x plus 0 equal to 0, है ना। देखो डायरेक्टली ये देना तो गलत बात हो जाएगी, मतलब फिर सवाल ही क्या रहा। जब मैं यही दे दूंगा बताओ इस इक्वेशन के ये इक्वेशन आइडेंटिटी है या नहीं है ना। तो ये तो है ही आइडेंटिटी, तो दिख रहा है, कुछ भी डाल देंगे 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन इसको घुमा के ऐसे दिया हुआ है ना, जो सॉल्व होगी ये बनने वाली है। तो ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है, ऐसी 2-4 और करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइडेंटिटी इक्वेशन, आइडेंटिटी किसको कहते हैं, कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक के केस में, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये उतार भी लिया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सीखे क्या कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे को 2 से ज्यादा रियल रूट दिख जाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी इक्वेशन होगी। तो जैसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, उसने बोल दिया प्रूव दैट x इक्वल टू 2020 टू दी पावर 2020 is a root of this equation. Prove that x equal to 2020 to the power 2020 is a root of this equation. हो गया सवाल। अब हमको ये रख के नहीं देखना है, अब हम क्या बताएंगे, पहले 1 रखेंगे सेटिस्फाइड, फिर 2 रखेंगे सेटिस्फाइड, फिर 3 रखेंगे सेटिस्फाइड। मतलब एक इंस्पेक्शन से हमको पता चल गया ये एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर ये क्वाड्रेटिक बनेगी तो मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, लेकिन हमने 3 तो बता दिए, तो इस इक्वेशन के 3 रियल रूट्स हो गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, एक आइडेंटिटी हो गई। और आइडेंटिटी x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, तो इसके लिए भी सेटिस्फाई होगी। मतलब ये कोई नया रियल नंबर नहीं है तो रियल नंबर ही है ना, कोई नई दुनिया का नंबर नहीं है, हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगी, तो इसके लिए भी होगी। अब रख के नहीं देखना, आगे बात समझ में हो गया क्वेश्चन। ऐसी एक नेक्स्ट लिखा जाए अगर, तो नेक्स्ट लिखो जैसे ये हाँ इक्वेशन दिख रही है, लिखा है 3 times x minus 1 x minus 2 upon 2 plus x minus 2 x minus 3 upon 2 minus 2 times x minus 3 x minus 1 upon 1 equal to x। हमको वही प्रूव करना है कि प्रूव दैट x इक्वल टू 2020 टू दी पावर 1 plus 2 plus 3 plus and so on 2020
is a root of above equation. कर दो वेरीफाई, है ना। अब देखो सीधा क्वेश्चन नहीं है, सीधा क्वेश्चन नहीं है मतलब कुछ तो ट्रिक लग रही होगी, तो फिर से जज करो, फिर से जज करो। क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक, उधर x लिखा हुआ है तो x में क्वाड्रेटिक बनने वाली है। फिर से x को 1 डालो, x को 1 डालो, ये 0 ये 0, और ये क्या आएगा 1 - 2 1 - 3, तो 2/2 1, और x को 1 डालना है तो इधर भी 1, x को दोनों तरफ 1 डालना है, पूरी इक्वेशन में x को 1 डालना है, तो 1 = 1 आ गया। अब x को 2 डालो तो LHS RHS तो 2 बन गई, x को 2 डालेंगे RHS 2 बन गई, LHS देखा जाए तो x को 2 डालो, ये 0 ये 0 ये, तो 2 - 3 और 2 - 1 -1, 1 - 2, 2 + 2 बन गई, तो 2 = 2 आ गया, सेटिस्फाइड। ऐसी x को 3 डालो, 3 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रियल रूट तो हमने पकड़ लिए, और बनने वाली क्वाड्रेटिक ही है। मतलब दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इन x and this satisfies for all real values of x। मतलब x को कुछ भी डालने सेटिस्फाई होगी, तो इसकी कौन सी अलग से आइडेंटिटी है, मतलब ये डाल लो ये भी सेटिस्फाई होगा, खत्म हो गया सवाल। बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना। चैट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स यूज करें, बात आ गई होगी समझ में सबके। गुड, वेरी गुड, चलो तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब जैसे ये इक्वेशन है, मतलब देखो ये जो मैं लिख रहा था इतनी जल्दी कैसे लिख रहा था, एक पैटर्न है इसका, जैसे ये वाला। हाँ, चेक करें, अब अपने आप चेक करें आइडेंटिटी है या नहीं है, चेक करो जल्दी से और जल्दी बताएं। सेम पैटर्न, वही वाला पैटर्न है, नया कुछ नहीं है फिर से इसमें। बताओ, वेरिफिकेशन में इतना टाइम लग रहा है, खाली वेरीफाई करना है। हो गई वेरीफाई? हाँ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ साहब, वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? अंकिता हो गया, बाकी जल्दी बताओ।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। हो गया, ठीक है, तो हटा देता हूँ। ऐसे इसमें भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सेटिस्फाइज अबव इक्वेशन। खत्म, सवाल हो गया, है ना। आइडेंटिटी हो गई, मतलब x को कुछ भी डालेंगे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डालेंगे सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, हटा देते हैं इसको। एक तो ये पैटर्न हो गया, और एक सीधा सीधा सा ऐसा पैटर्न होता है। p की वैल्यू बताओ कि ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी हो जाए। ऐसी कोई p की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी जिसके लिए ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाए? कदम सबका जवाब आना चाहिए तुरंत। है ना, ठीक है, गुड। अब इस पैटर्न में बता दिया कि ये 0x स्क्वायर 0x प्लस 0 इक्वल टू 0 बनेगा तो ये एक आइडेंटिटी बनेगी। तो ऐसी कोई p की वैल्यू है जिसके लिए ये तीनों चीज 0 हो जाए। हाँ, तो p इक्वल टू 1 के लिए तीनों चीज 0 हो जाएंगी। ये 0 होगा p1 पे, ये 0 होगा 1 एंड 2 पे, और ये 0 होगा 1 और -1 पे। तो p इक्वल टू 1 पे पूरा 0 हो जाएगा, मतलब p इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, खत्म हो गया, ये हमारा आइडेंटिटी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं हम इनइक्वालिटीज पे, है ना। जिसको जल्दी जल्दी करेंगे ये तुमको पता होगा। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मतलब ऐसा कुछ, इसको भी नाम भी देंगे, ऐसा कुछ कि x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0। x की वैल्यूज बताओ, है ना, x की वैल्यूज बताएं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एक दो, एक आध में मेथड बताऊंगा और बाकी तो फिर क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। इसमें से बहुत सारी चीजें तुमको आती होंगी, थोड़ा सा सीखोगे, है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, है ना। इसको बोलेंगे हम मेथड ऑफ इंटरवल्स, है ना, मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो हेडिंग डाल रहा हूं पहले, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक और अबव, है ना, इनइक्वालिटीज। मेथड ऑफ इंटरवल्स। कई जगह इसका नाम तुमको वेवी कर्व मेथड भी लिखा मिलेगा। वेवी कर्व मेथड मतलब अलग अलग बुक ने और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग नाम अपने हिसाब से दिया हुआ है। ऐसा कोई फिक्स नाम नहीं है, ये एक एल्जेब्रा है, बस उस एल्जेब्रा को समझा जाए कि किसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अभी हमने नाम दे दिया मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो इसको तीन पार्ट में ब्रेक करना है। पहला पार्ट, all factors are linear and has exponent 1, है ना, ये पहला पार्ट, है ना। all factors are linear and has exponent 1, तो सीधे एग्जांपल लिखा जाए, x minus 1 2x plus 1 x minus 3 less than 0 करना है हमको। इसका आंसर निकालना है। सारे फैक्टर लीनियर हैं और सबके एक्सपोनेंट मतलब हर फैक्टर की पावर जो लिखी है वो 1 लिखी है ना। सबसे पहला मेथड इस पे लगाएंगे हम, सब लीनियर फैक्टर सबकी पावर 1 खत्म।
तो लॉजिक बता रहे हैं सब। लॉजिक क्या मतलब, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो पहले सारे फैक्टर पकड़ो, जीरो कहाँ पे होंगे, है ना, एक एक करके। इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि चीज तुमको आती है। तो जैसे ये फैक्टर कहाँ पे जीरो होगा, 1 पे। ये फैक्टर कहाँ पे जीरो होगा, -1/2 पे। ये फैक्टर कहाँ पे जीरो होगा, 3 पे। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे ये बनाए, है ना, बहुत काम आने वाला है ये आगे, है ना, बार बार नहीं बताऊंगा फिर इसको, है ना। तो हर फैक्टर की जीरो, है ना, इसको मैं बोल रहा हूं हर फैक्टर की जीरो पकड़ो। तो इस फैक्टर की जीरो कौन सी है, x = 1। इस फैक्टर की -1/2, इस फैक्टर की 3। नंबर लाइन पे बना लो एज पर देयर ऑर्डर, जिस ऑर्डर में होते हैं वो। तो सबसे पहले -1/2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। तो जिस ऑर्डर में ये जीरो है उस ऑर्डर में मैंने नंबर लाइन पे बना ली। अब इस नंबर लाइन को इन नंबर्स ने कुछ रीजन्स में डिवाइड कर दिया। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। मतलब नंबर जो 3 से बड़े हैं, नंबर जो 1 और 3 के बीच में है, नंबर जो -1/2 और 1 के बीच में है, और नंबर जो -1/2 से छोटे हैं, उस रीजन्स में डिवाइड कर दिया। तो मैंने रीजन ऐसे बना दिए। बहुत सारी किताबों में ये ऐसे नीचे ऊपर नीचे भी बने होते हैं कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। मतलब उससे मतलब नहीं है, तुमको बस ये पता चलना चाहिए रीजन्स बन गए ये कितने, 1 2 3 4। तो नंबर लाइन को 4 टुकड़ों में तोड़ लिया तुमने, है ना। 3 से बड़े, 1 से 3, -1/2 से 1 और लेस देन -1/2। अब रूल क्या कहता है कि सबसे लास्ट वाला जो रीजन है, सबसे लास्ट वाला रीजन, मतलब उसमें हर x की वैल्यू के लिए ये चीज पॉजिटिव आएगी, है ना। अभी हम इसका आंसर नहीं निकाल रहे, अभी हम केवल इस एक्सप्रेशन को जज कर रहे हैं कि ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, सब कुछ। तो ये जो लास्ट वाला रीजन है इसमें ये पॉजिटिव होगा, है ना। ये है हमारा मेथड ऑफ इंटरवल। लास्ट वाला रीजन पॉजिटिव होगा विदाउट एनी डाउट, है ना। x को जैसे 3 से बड़ा कुछ भी डाल लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब कुल मिला के पॉजिटिव ही आना है। तो लास्ट वाले रीजन में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव। अब ऑल्टरनेट साइन चेंज करते जाओ, बस यही है मेथड ऑफ इंटरवल। मतलब इस वाले रीजन में अगर कोई नंबर 1 और 3 के बीच में लिया जाए तो ये पक्का नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा। खत्म। सबसे लास्ट वाले से शुरू करो, लास्ट वाले को पॉजिटिव लिखो और ऑल्टरनेट साइन चेंज करते चले जाओ, है ना। तो प्लस माइनस आंसर। अब उसने इसका पूछा था आंसर, है ना, लेस देन 0 का आंसर पूछा था। तो लेस देन 0 में कौन सा इंटरवल है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आंसर हो गया ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। मतलब -∞ से -1/2 यूनियन 1 से 3, है ना। ये सबको पता है ना, तो इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया मैंने। -∞ से -1/2 यूनियन 1 से 3। किसी को, है ना, चैट बॉक्स में बता देना अगर चीज ना पढ़ी हुई हो तो थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना हो गया ये, है ना। ये पहला एग्जांपल खत्म हो गया। तो अब आंसर लिख देता हूं इसका बस, है ना। तो x बिलोंग टू -∞ से -1/2 यूनियन 1 से 3। इंटरवल का भी आइडिया होगा, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल मतलब कि -1/2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है ना। क्योंकि इन वैल्यूज पे ये जीरो हो जाएगा, ये वैल्यूज तो जीरोस थी, मतलब इसको जीरो कर देंगे, या इसको या इसको, तो फिर तो कुल मिला के जीरो हो जाएगा, जीरो अलाउड नहीं है। तो ये ओपन इंटरवल आ गया आंसर। अब अगर ऐसा होता लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 में ये वाले पॉइंट्स, है ना, हमको इंक्लूड करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा और यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। अब ये आंसर हो गया, है ना। जब लेस देन 0 होगा तब हर जगह ओपन आएगा, है ना। जब इक्वालिटी नहीं होगी, केवल इनइक्वालिटी होगी,
और अगर इक्वालिटी भी आ जाएगी तो क्लोज हो जाएगा इंटरवल। ठीक है, इसका आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 का, तो फिर ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर -1/2 से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटी। इक्वालिटी नहीं है तो हर जगह ओपन आएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो हटा देते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएं। 1 मिनट बस, 1 मिनट से ज्यादा की औकात नहीं है सवाल की। पार्थ का आंसर आ गया। बस पार्थ का आंसर आया है, बाकी लोग, बाकी जनता क्या कर रही है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। अंकिता, श्रेया, सूर्यांश, जल्दी जल्दी बताएं। 1 मिनट तो हो गया। देखो अंकिता, क्लोज इंटरवल आएगा, है ना, समझ गए इस बात को? पार्थ ने ओपन लगाया है, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। माइनस, भानु का अलग आंसर आ रहा है, भानु का गलत है। तो x इसके फैक्टर किए हमने, लीनियर फैक्टर हो रहे हैं। क्या फैक्टर हो रहे हैं? x -1 इंटू एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अभी इससे मतलब नहीं है, अभी तो बस साइन बनाओ इसका कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होगा? सबसे पहले है -2, फिर है 0, फिर है 1, फिर है 3, है ना। ये -2 इसका 0, इसका 1, इसका 3, बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सबसे लास्ट वाले प्लस से शुरू करो और अल्टरनेट साइन चेंज करते चले जाओ। अब तुम्हें जो पूछा है वो बता दो। लेस देन इक्वल टू 0, कौन सा रीजन? ये वाला, ये वाला, मतलब -2 से 0। अब देखो क्लोज्ड इंटरवल है तो हर पॉइंट को इंक्लूड करना है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल आएगा -2 से 0 यूनियन 1 से 3। बात सबकी समझ में आनी चाहिए। -2 से 0 यूनियन 1 से 3। भानु समझ में आ गया क्या गलत है? भानु का गलत आया था आंसर, और पार्थ ने भी ये ओपन लगाया हुआ है, क्लोज आएगा, क्योंकि इक्वलिटी पूछी है उसने, इक्वल टू दिया हुआ है तो हर पॉइंट पे क्लोज आएगा।
क्लियर हो गई बात सबको? लिखे जल्दी। हाँ, 0 नहीं देखा, गड़बड़ कर दी है ना, x दिया था। आ गया सबकी समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताएं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0, x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? तो इसका आंसर क्या होगा? पार्ट आंसर पूछा है उसने, x की वैल्यूज बताओ। अनरियल वैल्यूज क्या होता है? ये x की वैल्यूज बताओ, मतलब x की रियल वैल्यूज पूछ रहे हो। अनरियल वैल्यूज कुछ नहीं होता, ये ऐसे बोल दूं, अनरियल वैल्यू कुछ नहीं होता कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ऐसी कौन सी अनरियल वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी? रियल वैल्यू पूछी है उसने, तो रियल वैल्यूज बतानी है हमने। तो ये खाली क्वाड्रेटिक वाला केस है, इसीलिए खाली एक दिया है उसमें, है ना, क्वाड्रेटिक वाला केस है। तो अब जज करो, वो जो हमने 6 क्वाड्रेटिक अलग अलग पढ़ी हैं, उनमें से कौन सी वाली है ये? अगर मैं खाली इसकी बात करूं, इस एक्सप्रेशन की, तो ये कौन सा वाला केस है उन 6 में से? तो उन 6 में से ये a तो पॉजिटिव है, हमने 6 केस बनाए थे a पे और d पे, a पॉजिटिव, d पॉजिटिव, a पॉजिटिव, d नेगेटिव एंड सो ऑन। तो ये कौन सा वाला केस है? तो a तो पॉजिटिव है इसका, और इसका d निकालेंगे, निकाल के देखो तो नेगेटिव है ना। देखो तुमने फैक्टर करने की कोशिश की होगी, फैक्टर नहीं दिख रहे होंगे, फैक्टर नहीं दिखेंगे तो तुम यही चेक करोगे कि फैक्टर है भी या नहीं है। तो अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स नहीं है, d लेस देन 0 है, रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, है ना। अगर d पॉजिटिव होता तो इसके फैक्टर होते, फिर सोचते क्या फैक्टर होंगे, फिर लीनियर फैक्टर करके सॉल्व कर देते। अब हमको फैक्टर तो दिख नहीं रहे, तो दिख नहीं रहे तो हमने चेक कर लिया, तो चेक कर लिया तो हमको पता चल गया कि इसके फैक्टर नहीं है, d लेस देन 0 है। अब ये अगर ग्राफ बनाया, हमने ग्राफ बनाया हुआ है इसका, कौन सा ग्राफ था? वो जो x एक्सिस के ऊपर ही ऊपर है, ये वाला, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है हमने, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x को कुछ भी डालेंगे ये पॉजिटिव आएगा, है ना, हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। ये हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी देखे थे ऐसे, जब एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो नेगेटिव का आंसर पूछा है उसने, तो नेगेटिव तो ये कभी नहीं होगा, मतलब आंसर क्या आएगा? x बिलोंग टू नल से, नो रियल वैल्यूज ऑफ x which satisfy this inequation, है ना, क्योंकि x की हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, x की हर वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे अनरियल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन, हम बोलेंगे कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है इसका, तो x बिलोंग टू नल सेट। क्लियर होगी बात?
अब जैसे इसको यूज करते हैं सवालों में, तो यहां से हमको क्या पता चला कि दिस, अगर किसी क्वाड्रेटिक में ये कंडीशन होल्ड हो रही हो तो वो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। तो इसको लिख देता हूं फिर से, क्योंकि लिखना और समझना अलग अलग बात है, कि अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव तो वो एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए लिखा हुआ है, इनको दिमाग में बिठा लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस यही वाले हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। एक है थर्ड केस, एक है सिक्स्थ केस। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, और ए नेगेटिव डी नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव। एक्स की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव, है ना। दिमाग में एकदम बिठा के रख लो ये वाली बात, ठीक है। अब इसको यूज करें अगर, इसका आंसर निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो इसको जज करो, इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे, है ना। ये वाले एक्सप्रेशन के तो हो जाएंगे, इस वाले एक्सप्रेशन के नहीं होंगे, तो इसके तो लिख देते हैं। इसके फैक्टर बन रहे हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसके नहीं होंगे। इसके नहीं होंगे, तो अब जज करो ये कौन सा वाला केस है जो अभी मैंने बताया उसमें से। ये ए पॉजिटिव डी नेगेटिव वाला केस है ना। ये ए पॉजिटिव डी नेगेटिव वाला केस है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। चेक कर सकते हो, ए 1 है और डी निकालोगे माइनस 3 आएगा, मतलब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव वाला केस है। तो इससे क्या जज करें, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव जब होता है तब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये ऐसा समझ लो एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, इस पे साइन डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब ये तो पॉजिटिव है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में हम बिना सोचे समझे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको डिवाइड कर दो इधर, एक्सप्रेशन पॉजिटिव, मतलब ऐसा समझ लो पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है ये, तो जैसे 7 से डिवाइड कर दिया उधर, है ना। अगर ऐसा लिखा होता, मैं ये देता क्वेश्चन, तो इस 7 को नहीं सोचते तुम लोग, इस 7 को सीधे डिवाइड कर देते उधर, है ना। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो अब हमको ये भी पता है कि ये भी पॉजिटिव नंबर है, तुम्हें साइन से मतलब है, कुछ इक्वल टू 7 या इक्वल टू 8 कुछ नंबर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, तुमको इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब बस साइन पता लगाना है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इससे डिवाइड कर दो, खत्म हो गया ये। बस क्वेश्चन कितना बन गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू -1 से 2। आई बात समझ में? जब भी कोई भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन आए उससे बेधड़क डिवाइड कर दो, है ना। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, देखो डिवाइड हम नेगेटिव नंबर से भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन जिसका पता ही नहीं हो उसके बारे में क्या करें। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर सकता हूं इधर, इसको इधर ले जाऊं आरएचएस में डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अगर तुमको इसका साइन पता है तो कर सकते,
है ना। अगर तुमको इसका साइन पता है तो कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, और नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये रूल पता होना चाहिए, है ना। इनइक्वालिटी में जैसे ये है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 से डिवाइड करूं, कर सकता हूं, है ना। पॉजिटिव नंबर है तो यही होगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, सही है, कोई गलती नहीं है। -2 से भी डिवाइड कर सकता हूं, तो बस लेकिन ये याद रखना है, जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो x अपॉन -2 से डिवाइड किया और इनइक्वालिटी को पलट दिया, है ना। तो इक्वालिटी में जब इक्वेशन होती है तब नहीं सोचना होता इससे डिवाइड कर रहे हैं इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब इनइक्वालिटी होती है तब सोचना पड़ता है कि अगर पॉजिटिव है तो ऐसे कर दो, नेगेटिव है तो पोलैरिटी पलट दो, है ना। तो जैसे इसके बारे में बताओ, इससे डिवाइड कर सकते हैं तो बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये तो दोनों हो सकता है। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है, 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव है, मतलब या तो दो केस बनाओ और फिर डिवाइड करो, या इसको डिवाइड मत करो। ऐसे इसके बारे में x+1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इससे डिवाइड कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, ये x की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, अभी देखा आपने, तो इससे डिवाइड करेंगे, और इससे डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन सॉल्वेबल हो गया। अब तो निकाल लेंगे, बात क्लियर हो गई, ठीक है। आंसर बताओ। आज हम बेटा आज थोड़ा सा इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। नेक्स्ट वाली क्लास में डीपीपी उठाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा ना ये थोड़ा स्लो हो रहा है, तो इसको आज इसी को खत्म कर लेते हैं पूरा। इसका आंसर बताओ, x-1 2 x > 0, है ना। तो इसमें ध्यान क्या देना है, देखो फैक्टर सीधे सीधे नहीं लगेगा, जब भी तुमको जो मेथड मैंने बताया वो लगाना है तो सारे फैक्टर ऐसे लिखे होने चाहिए, x वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको पहले चेंज करो, है ना। तो x-1, इसको x-2, मतलब -1 कॉमन लिया, तो x-2 > 0, इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया, बस माइनस लिख लिया। अब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 है 0 ही रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी पलट जाएगी क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तुमने। अब आंसर निकाल दो 1 से 2, ठीक है। और जैसे किसी को कुछ क्वेश्चन हो ना, तुम्हारे पास मेरा नंबर भी है व्हाट्सएप वाला, उस पर मैसेज कर दिया करो कभी कभी कि एक क्वेश्चन सर ये वाला बता दो, है ना, ऐसे। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, हटाओ। अब आते हैं नई चीज पे, सिंगेज की पीडीएफ, अच्छा ये वाली जो हमने एलजेब्रा की, अच्छा तुम्हें एलजेब्रा की नहीं, एलजेब्रा की ठीक है, भेज दूंगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लीनियर फैक्टर रिपीटेड हो, मतलब ऐसे, तो केस क्या है ये, व्हेन, सेकंड केस, व्हेन लीनियर फैक्टर्स आर रिपीटेड बोल लो, या वो एक्सपोनेंट 1 नहीं है, मतलब ऊपर है,
नेचुरल नंबर ये है लेकिन 1 से ऊपर है। तो व्हेन लीनियर फैक्टर्स आर रिपीटेड, है ना, ये वाला केस हो गया ये, है ना, जब पावर उतनी होगी इनकी, x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब, 2x-1 का होल पावर 4। देखो अभी एक लॉजिक बताया था मैंने, है ना, तो एक उस लॉजिक से भी करेंगे। देखो खुद जज करो, दिस एक्सप्रेशन, खाली इस एक्सप्रेशन की बात करो, x-1 का होल स्क्वायर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और नॉट? बस जीरो हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इस एक्सप्रेशन का साइन पता है या नहीं पता है तुम्हें? पता है ना? तो इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी जो तरीका सबसे पहले है ना, वो वाला तरीका सबसे पहले रखें। क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे, सब एक्सप्रेशन की जीरोस पता करो। तो दो तरीके से करेंगे। पहले फर्स्ट वाला तरीका क्या है, सब जैसे पहले चल रहे थे वैसे अभी भी चलेंगे। ये 1 है, इसकी 0, इसकी 2 है, इसकी 1/2 है, तो नंबर लाइन पे बना लो एज पर देयर ऑर्डर। ठीक है, 1/2 1 2, फिर से 4 पार्ट हो गए। बात समझ में आ गई? वही करा है हमने, अभी पावर की तरफ देखा ही नहीं, ऐसा मान लिया पावर है ही नहीं। और अब राइट वाला रीजन पॉजिटिव, यहां तक एग्जैक्टली वही वाली चीज है जो पहले करी। अब चीज चेंज हो जाएगी। अब क्या चेंज हो जाएगी? अब देखो इस वाले रीजन पे हमको साइन पता करना है, तो जो जिस रीजन से जिस रीजन में जंप कर रहे हो वो वाली जीरो जस्ट देखोगे सबसे पहले, ये वाला, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा साइन, ये पता करना है। तो तुम इसको जंप कर रहे हो, है ना, इसको जंप कर रहे हो, तो 2, तो 2 वाले फैक्टर पे जाओ, ये है 2 वाला फैक्टर, है ना, जिसकी ये जीरो थी। कौन से वाले एक्सप्रेशन की जीरो थी ये? इस वाले की। इसकी पावर देखो, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज कर दो, अगर पावर इवन है तो साइन सेम रखो, साइन चेंज नहीं होगा। मतलब अब x-2 की पावर क्या है? ऑड, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर पावर ऑड है तो वो साइन चेंज हो जाएगा जब उसको क्रॉस करेंगे रीजन, है ना, पॉइंट को, अगले रीजन में आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर इवन होती तो नहीं होता। जैसे आगे, अब इस रीजन का साइन पता करना है, मतलब इस रीजन से इस रीजन में कूदना है, तो इसको देखना है बस हमको। तो 1 वाले को देखो, कौन सा है 1 वाला? ये, इसकी पावर देखेंगे, पावर क्या है? इवन, इवन है पावर, तो साइन चेंज नहीं होगा। मतलब जब इसको जंप करोगे तो जो साइन इधर है वही साइन इधर भी होगा, इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई, है ना। ऐसे ही 1/2, अब 1/2 क्रॉस कर रहे हैं, 1/2 वाले की पावर देखो, इसकी भी इवन है, मतलब फिर साइन चेंज नहीं होगा। 1/2 जब क्रॉस करोगे तो जो राइट में साइन है वही लेफ्ट में साइन होगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव। ये बन गया तुम्हारा साइन कन्वेंशन, है ना। क्या समझे यहाँ पे, है ना। कहां पे चेंज आया? जब तुम साइन कन्वेंशन लिख रहे हो, उससे पहले तक तो वही था, है ना, सबकी जीरोस पता करी, नंबर लाइन पे नोट कर लिया, रीजन बना लिए, राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव। अब जब, है ना, हाँ, अच्छा, है ना, राइट मोस्ट रीजन, देखो इसको दोबारा देख लो, देखो कहां तक सेम है। फिर से इसको हटा देता हूं, पहले जीरोस नोट करी सबकी, वही 1/2 है पहले, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, रीजन बन गए, राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव होगा। यहां तक एग्जैक्टली वही है पुराने वाली चीज। अब तुमको इस रीजन का साइन पता करना है, तो इस रीजन में साइन पता है, इस रीजन का पता करना है ना। तो ऐसा समझो इस रीजन से इस रीजन में कूदना है तुमको। अब मेरे को पता करना है कि प्लस से प्लस यहाँ पे साइन क्या होगा, तो इस रीजन से इस रीजन में कूदना है। अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं आएगा, है ना। अब साइन यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कैसे चेक करें? तो इस रीजन से इस रीजन में कूदना है, तो इसको चेक करोगे, है ना, जिसको जंप कर रहे हो उसको चेक करो, उस वाली जीरो को, तो 2 वाली जीरो को चेक करोगे।
चेक करने का मतलब कि 2 वाले फैक्टर पे जाओ, जो 2 वाला फैक्टर था, मतलब किसकी जीरो है ये इसकी जीरो, इस वाले फैक्टर की, तो इसकी पावर देखनी है तुमको, एक्सपोनेंट देखना है तुमको। तो अगर ये ऑड है तब तो तुम साइन चेंज कर दो, और अगर ये इवन है तो साइन सेम रखो, इधर जो है वही इधर। तो अब पावर क्या है, ऑड, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इस वाले रीजन में ये माइनस आएगा, डाल के देख लो 1 और 2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू डालो, नेगेटिव आएगा। तो जब जिस नंबर को क्रॉस कर रहे हो तुम, उस वाले फैक्टर की पावर देखनी है। अगर ऑड है तो साइन चेंज कर दो, और अगर इवन है तो साइन सेम। यही है लॉजिक बस, है ना। तो ऐसे ही आगे लगाओ इसको। अब मुझे इस रीजन का साइन पता करना है, इस रीजन का साइन पता करना है, मतलब इसको जंप करना है तुम्हें। तो ये 1 वाला कौन सा फैक्टर है, ये, इसकी पावर देखेंगे, इस लीनियर फैक्टर की पावर देखेंगे, क्या है 2। तुमको केस बनाना है बस इवन ऑड का, 2 4 से मतलब नहीं है, इवन ऑड से मतलब है। तो ये इवन है, इवन है तो साइन सेम रहेगा, मतलब इसके अराउंड साइन चेंज नहीं होगा। 1 के पीछे और 1 के आगे, 1 के आगे और 1 के पीछे साइन सेम रहेगा। 1 के पहले साइन नेगेटिव था, बाद में भी साइन नेगेटिव रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, और पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो अब ऐसे ही अगले वाले पे 1/2 पे लिखा हूं, 1/2 मतलब इसका पता करना मेरे को, इस रीजन का। तो वही जंप कर रहे हैं 1/2 को, 1/2 वाले फैक्टर पे आओ, पावर देखो इसकी। अगर इवन है तो सेम रखो, ऑड है तो चेंज कर दो। क्या है, इवन, सेम रखो मतलब नेगेटिव, जैसा इधर वैसा इधर। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब तुमसे जो पूछा है वो बता दो, लेस देन 0 पूछा है, आंसर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 1/2, 1/2 से 1, 1 से 2। ये वाला रीजन भी आंसर है, ये वाला रीजन भी आंसर है, ये वाला रीजन भी आंसर है, तीनों में नेगेटिव है ये। तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से 1/2 यूनियन 1/2 से 1 यूनियन 2 से, नहीं 2 से नहीं, 1 से 2। ये आंसर आएगा इसका। ये वाला आंसर है। एक बात बताओ, ये लिख सकते हो क्या, अब जैसे सारे में आंसर है तो माइनस इंफिनिटी से 2 लिख सकते हैं क्या, मतलब पूरा रीजन ही तो आंसर है, माइनस इंफिनिटी से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो माइनस इंफिनिटी से 2। तो माइनस इंफिनिटी से 2 नहीं लिख सकते, माइनस इंफिनिटी से 2 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये वाली जो पॉइंट है 1/2, 1/2 पे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये वाला जो पॉइंट है ये 1 पे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा कुल मिला के। उसने 0 नहीं पूछा, ये नहीं है यहाँ पे, है ना, ये नहीं है, मतलब खाली ये है लेस देन 0। लेस देन 0 होगा तो ये आंसर नहीं है, 1/2 आंसर नहीं है, 1 भी आंसर नहीं है, और 2 भी आंसर नहीं है। तो जब तुम ऐसे लिख दे रहे हो तो इसमें 1/2 इसके अंदर आ गया, 1 भी इसके अंदर आ गया, मतलब ये आंसर नहीं है, है ना। तो आंसर ये वाला है। अगर ऐसे लिखना है तो अलग से हटा दो। कौन कौन से 2 पॉइंट हैं जो हटाने हैं, 1/2 और 1, या ऐसे लिख लो चाहो तो। तुम्हें पता है ये दोनों आंसर सेम लिखे हुए हैं, आंसर भी जज कर सकते हो और वैसे भी जज कर सकते हो सीधे, है ना। तो माइनस इंफिनिटी से 2 तक ही लिखा मैंने, पूरे में नेगेटिव है, लेकिन 2 पॉइंट हटा दिए, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इन पे 0 हो जाएगा ये, है ना। जो ये फैक्ट, जो ये पॉइंट है, ये तो जीरोस थी, जीरोस मतलब ये तो 0 कर देंगे इसको, वो नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो अगर ये होता, अब सही है, अब यहाँ पे भी क्लोज, 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 मतलब फिर तो सीधे माइनस इंफिनिटी से 2 लिख दो और 2 पे क्लोज कर दो। अब अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है, अब आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2 और क्लोज। वो जो 1/2 और 1 है वो आ गए इसके अंदर, ऑलरेडी आ गए, माइनस इंफिनिटी से 2, मतलब यहां से लेके यहां तक का सारा ही आंसर। बात आ गई समझ में,
बात आई समझ में? अभी ये पहला क्वेश्चन किया है, फिर से करेंगे, चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। इसका आंसर बताना है, सीधे वही से शुरू हो जाओ। देखो दूसरा तरीका भी बताऊंगा लेकिन बाद में, पहले ये वाला समझ लो। 1/2, 2/3, 3/4, -4/5, नंबर लाइन बना लो। तो पहले तो -4/5 आएगा, इसमें तो डाउट ही नहीं। लेकिन आप इसमें चेक करो, 1/2, 2/3, 3/4, कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो मेरे हिसाब से इसी ऑर्डर में होने चाहिए। 1/2 0.5 होगा, ये 0.6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये 0.75। समझ में आ गया? तो पहले 1/2 आएगा, फिर 2/3 और फिर 3/4। राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव, मतलब यहां तक सेम। अब ये वाला रीजन चेक करना है, मतलब इस रीजन से इस रीजन में जंप करना है, तो इसको देखना पड़ेगा तुम्हें। 3/4, तो 3/4 वाला फैक्टर पे जाओ, ये है 3/4 वाला फैक्टर। पावर देखो इसकी क्या है, इवन, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, मतलब इधर प्लस इधर भी। इस वाले को देखो 2/3 वाले पे जाओ, पावर देखो ऑड, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ऑड है तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। 1/2 वाले को देखो, अब इस पे चेक करना है तो इसको क्रॉस कर रहे हैं। 1/2 वाले को देखो, कौन सा 1/2 वाला, ये वाला है ना, 1/2 को क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला है। तो पावर देखो इवन, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। 1/2 के लेफ्ट राइट में नेगेटिव था, लेफ्ट में भी नेगेटिव है। अब इसको क्रॉस कर रहे हैं, -4/5, तो -4/5 ये क्या है, ऑड, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव। समझ में आ गया साइन कन्वेंशन? क्लियर हो गया ये साइन कन्वेंशन कैसे बनाया है? अब सब लोग बोल दो जल्दी तो समझ जाऊं कि हाँ समझ में आ गया ये वाला साइन कन्वेंशन आ गया समझ में। सूर्यांश आ गया, आगे भानु, भानु को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है ना, भानु आया नहीं आया? अब हो गया, ठीक है, ठीक है। आंसर अब उसने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का पूछा है, तो कौन सा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। आंसर क्या आएगा, -∞ से -4/5। देखो हमेशा सबसे पहले इसी का आंसर लिखा करो, इसका समझ लो इक्वालिटी नहीं है तो सब जगह ऊपर लगाओ तुम, है ना। तो अभी मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, -∞ से -4/5 यूनियन 2/3 से 3/4 यूनियन 3/4 से इंफिनिटी। पहले हमेशा इनइक्वालिटी का आंसर लिखो, तो ये आंसर है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। अब कह रहा है इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी भी है, तो चारों पॉइंट आंसर में आएंगे। 1/2 भी आंसर में आएगा, 2/3 भी आंसर में आएगा, 3/4 भी आंसर में आएगा, और -4/5 भी आंसर में आएगा। ये चारों पॉइंट आंसर होंगे, है ना, क्योंकि इक्वल टू 0 तो ये चारों केस में हो जाएगा, तो ये चारों पॉइंट आंसर होने चाहिए। तो इसमें चारों पॉइंट इंक्लूड करने हैं तुमको, तो चारों पॉइंट मतलब 1/2, तो -4/5 इंक्लूड करना है, तो यहां पे क्लोज कर देता हूं, हो गया।
ये इंक्लूड हो गया। 2/3 इंक्लूड करना है तो यहां पे क्लोज कर देता हूं। 3/4 इंक्लूड करना है तो इसमें इसको कंबाइन करके लिख दो, या तो दोनों जगह क्लोज लगाओ या कंबाइन करके लिख दो। कंबाइन करके लिख देते हैं, क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से -4/5 क्लोज इंटरवल यूनियन 2/3 से इंफिनिटी, है ना। कौन कौन से इंक्लूड हो गए, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, लेकिन अभी एक बच गया जो इसमें इंक्लूड कर ही नहीं सकता ऐसे तो मैं, कौन सा, ये वाला 1/2 भी आंसर है, केवल x = 1/2, क्योंकि उसपे जीरो तो हो रहा है, इधर उधर नेगेटिव है, वो आंसर नहीं है, लेकिन ये आंसर है, तो मैं अलग से लिखूंगा इसको, यूनियन 1/2, है ना। इसीलिए बोल रहा था सबसे पहले केवल इनइक्वालिटी का आंसर लिखोगे, समझ लो ये नहीं है तो ओपन वाला सब में सारे में लिख दिया। फिर ये है तो अब देखो कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं, सारे पॉइंट इंक्लूड करने हैं। जब = 0 तो सारे केस में हो सकता है वो, तो चारों पॉइंट इंक्लूड करने हैं। तो तुम्हें पता है कैसे इंक्लूड करते हैं, चारों पॉइंट इंक्लूड किए, यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ क्लोज कर दिया और 3/4 पे क्लोज कर दिया। 1/2 मैंने अलग से लिख दिया, उसको मैं क्लोज कर नहीं पा रहा था, अगर कर पा रहा होता तो कर देता। बात समझ में आ गई सबके, आ गई होगी। हटा दो इसको, लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे खुद, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बताओ। आसान है, जैसा हमने किया है उससे बहुत आसान है, और खाली इनइक्वालिटी दी है, इक्वालिटी दी भी नहीं है। हाँ, पार्थ का आंसर आ गया है। जल्दी जल्दी बताएं सब। हाँ, सूर्यांश का भी आंसर आया। हाँ, वो जो लास्ट में सूर्यांश ने 1 से 4 लिखा है, हाँ ठीक है, सही है। हाँ बाकी जल्दी बताएं, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी करो, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, करते हैं इसको। नंबर लाइन 1 -1 4, तो -1 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, रीजन ये बन गए, इधर वाला पॉजिटिव। यहां तक तो बेगड़ा कुछ मतलब ही नहीं है ना, वही चीज है।
अब 4 को क्रॉस कर रहे हो तो 4 वाले की पावर देखो, ऑड है ना, ऑड 1 है, तो ऑड है मतलब साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। अब 1 को क्रॉस करोगे तो 1 वाले की पावर देखो, इवन मतलब साइन चेंज नहीं होगा, है ना। अब -1 वाले की पावर देखो, -1 की पावर इवन मतलब साइन चेंज नहीं होगा, खत्म, बन गया साइन कन्वेंशन। क्या पूछा है उसने, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, तो माइनस इंफिनिटी से -1, ओपन इंटरवल लिखेंगे, कहीं पे भी इक्वलिटी नहीं है, यूनियन -1 से 1, यूनियन 1 से 4, ये आंसर हो गया। इसको मिला के ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से 4 और एक्सेप्ट दो वैल्यू हटा लो, -1 और 1, है ना, यहां से यहां तक का एक साथ लिख सकते हैं, ये वाले 2 पॉइंट हटा लेंगे बस, है ना, -1 और 1 हटा लिया, आंसर आना चाहिए सबका, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। आ रही है बात पकड़ में, आनी चाहिए। माइनस इंफिनिटी से 4 और एक्सेप्ट -1 एंड 1। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस ये जो बीच वाला 2 था इसको 3 कर दो, अब आंसर बताएं। ये बीच में x+1 का होल क्यूब है। अब पार्थ का आंसर आ गया भाई, बाकी क्या कर रहे हैं, अंकिता आंसर नहीं आ रहा है बेटा, भानु का आंसर आ गया, भानु अभी गलत आया है आंसर। श्रेया का तो एक भी आंसर नहीं दिया है श्रेया ने आज, श्रेया, हाँ श्रेया ने तो एक भी नहीं दिया है आज आंसर। हाँ तो मतलब सबके लिए बेसिक नहीं है, सबको मतलब कुछ का तो आंसर नहीं आ रहा है, जैसे कौन बोल रहा है ये बेसिक है, पार्थ, मतलब वही तो तेरा आंसर आ रहा है, बाकी किसी का तो आंसर भी नहीं आ रहा, तो और भी है भाई। गलत आया है आंसर, ये किसका है, सूर्यांश का गलत आया है आंसर, अंकिता का भी गलत आया है आंसर। अब बताओ कहां से बेसिक है ये, फिर से करें नंबर लाइन, फिर से वही नंबर लाइन पे वही पॉइंट है, -1 1 4, राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव, बाकी अब देखेंगे। 4 क्रॉस कर रहे हो, 4 क्रॉस कर रहे हो, 4 वाले की पावर देखो, ऑड है साइन चेंज हो जाएगा। 1 क्रॉस कर रहे हो, 1 वाले की पावर देखो, 1 वाले की पावर इवन है, साइन सेम रहेगा, सेम। अब -1 क्रॉस कर रहे हैं, -1 वाले की पावर देखो, ऑड साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन गया साइन कन्वेंशन, है ना। ये इतनी सी बात है बस, आंसर लिख दो, लेस देन जीरो पूछा है उसने, तो ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन है, मतलब -1 से 1 यूनियन 1 से 4, बस। मतलब एक बार में लिखना है तो -1 से 4 लिख दो और 1 हटा दो बीच में से, है ना, ये पूरा लिख दिया और 1 हटा दिया, इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा, बात समझ में आ गई, है ना। अब थोड़ा सा घर पे इसको रिपीट कर लेना, इसको बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। हटाते हैं इसको, हाँ ठीक है। अब आते हैं थर्ड, थर्ड वाला केस।
थर्ड वाला केस है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखे होंगे, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर फैक्टर्स लिखे होंगे, मतलब ऐसा कुछ। है ना, ये 5 फैक्टर लिखे हुए हैं और पूछा है उसने ग्रेटर देन 0। अभी हम पावर सबकी 1 लिए हैं, इसकी पावर अब रिपीटेड वाले फैक्टर नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं लेकिन रिपीटेड फैक्टर नहीं है। तो बिल्कुल सेम तरीका जो पहला वाला तरीका, है ना, तो वही नंबर लाइन बनाओ। अभी इक्वालिटी भी नहीं है ना, केवल ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये एक लाइन में भी लिखे होते तो जो आंसर आएगा वही अभी भी आएगा आंसर। हमको साइन ही तो पता करना है, अगर डिवाइड भी हो रहा है तो साइन थोड़ी चेंज हो जाएगा उसमें, है ना। 2 into 3 साइन 6 पॉजिटिव और 2 upon 3 साइन पॉजिटिव, साइन पता करना है। तो इसमें क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, अगर सारे एक साथ लिखे होते जो आंसर आता वही अभी भी आएगा। मतलब डिवीजन में लिखे हो चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, तुमको एक काम करना है, नंबर लाइन बनानी है। नोट कर लो, पहले आएगा -5/4, सबकी 0, जितने न्यूमरेटर में लिखे हैं जितने डिनोमिनेटर में लिखे हैं सब लिखोगे आप। तो -5/4, फिर क्या आएगा 0, है ना, इसका फिर आएगा 1, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 2। राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव, सबकी पावर 1 है तो अल्टरनेट ही कर दो फिर तो। सबकी पावर 1 है मतलब सबकी ऑड है पावर, तो मतलब हर बार साइन चेंज होगा। साइन कब चेंज नहीं होता है, जब पावर इवन होती है, पावर इवन किसी भी केस में नहीं है, तो हर बार साइन चेंज होगा, हर बार साइन चेंज होगा, ये पहले ही बता रखा है मैंने। जब सबकी पावर 1 तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस कर दो, तो ये बन गया साइन कन्वेंशन। उसने ग्रेटर देन 0 पूछा है तो आंसर है ये वाला, ये वाला और ये वाला। क्या आंसर आया, -5/4 से 0, यूनियन 1 से 3/2, यूनियन 2 से इनफिनिटी। खत्म आंसर। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप, अगर ये होता ग्रेटर देन 0, अब कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करेंगे जो तुमने बनाए हैं, ये 1 2 3 4 5, तो इन पांचों में से कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो जो न्यूमरेटर में है वो वाले पॉइंट इंक्लूड करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे। ये तो एकदम लॉजिकल बात है कि इस एक्सप्रेशन को 0 कौन बनाएगा, केवल ऊपर वाले, नीचे वाले तो गड़बड़ा देंगे इसको। तो कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे, 0 1 2, मतलब ये पॉइंट इंक्लूड होगा, ये पॉइंट इंक्लूड होगा और ये पॉइंट इंक्लूड। तो चाहो तो इसको अलग से लिख दो, यूनियन या 0 1 2। आगे होगी बात समझ में, है ना। तो हमेशा इसीलिए बोल रहा हूं सबसे पहले इनइक्वालिटी को आंसर लिखा करो। इनइक्वालिटी में कुछ नहीं सोचना होगा कौन सा इंक्लूड होगा कौन सा नहीं होगा इंक्लूड, पॉइंट तो इंक्लूड होंगे ही नहीं कभी, है ना, तो इंटरवल इंक्लूड होंगे बस। तो इंटरवल लिख लिए, अब कंसीडर करो अगर ये है तो कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे, ऊपर वाले होंगे नीचे वाले नहीं होंगे। तो 0 1 2 ये इंक्लूड होगा तो लिख दिया मैंने 0 1 2, बाकी सोचेगी नीचे क्या लिखा है मुझे मतलब नहीं, है ना, ऊपर वाले इंक्लूड हो गए बस। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए ये वाली बात, उतार लो इसको। चलो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, है ना, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो अभी की क्लास खत्म कर देते हैं। जिस जिसको समझ नहीं आया अब इसको थोड़ा सा डिटेल में घर पे बैठ के पढ़ो इसको, है ना, लिख तो सब लिया होगा, है ना, तो चीजें स्किप हो जाती है, जिसको नहीं पता उसके लिए नई चीज है और जिसको पता है उसके लिए तो एकदम मामूली सी चीज है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देके करोगे तुम्हारे लिए भी मामूली हो जाएगी। जैसे पार्थ के लिए ये एकदम बाएं हाथ का खेल है ना, तो ये पार्थ को एकदम सब पता है सबको, है ना, तो बाकी भी अब आज घर बैठ के करेंगे फिर खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, चलो हटा रहा हूं इसको।
हाँ तो पहले जिसको पीडीएफ चाहिए वो मेरे को मैसेज कर देना, अलजेब्रा की पीडीएफ जिसको चाहिए, है ना, एक बार मैसेज करना। और क्या, हाँ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में जैसे पुरानी सीपीपी में डाउट होते हैं वो तो एक आध तो फोन पे ही पूछ लिया करो, मैं फोन पे ही सोल्यूशन करके भेज दूंगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर ही होगी। तो अभी फिर आज की क्लास हम खत्म कर देते हैं।